दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या कोई औरत अपना सम्मान खोकर भी अपनी पहचान फिर से बना सकती है और उसी पहचान से पूरे समाज को बदल दे सकती है? मैं आपको फिल्म सिटी से ला रही हूँ, एक ऐसी घर की कहानी जहाँ एक बहू ने अपनी बेइज्जती सहकर भी अपने लिए और दूसरी औरतों के लिए नए रास्ते खोल दिए। बात है अहाना की, उस लड़की की जिसने तलकीनों, धोखे और समाज की बंद धारणाओं को मात देकर मिट्टी से सोना बना दिया। तो ज्वार भाटा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी दिलों को हिला देने वाली है। अहाना दरवाजे की ओर बढ़ती है, आंखों में आंसू, होंठ सन्न। पीछे से दुर्गा देवी आवाज देती है, अहाना रुकी जा बेटी। अहाना ठिठकती है पर पलकती नहीं। उसकी आवाज धीमी पर ठूस। मांझी जब रिश्ते ही सांस लेना छोड़ दें तो घर की दीवारें भी घुटने लगती हैं। अब मेरा रहना बोझ बन चुका है। दुर्गा देवी की आंखों में चिंता पर साथ ही प्यार पकड़कर कहती हैं, अगर मेरा बेटा तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो तू मेरी बेटी बन जा। इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। यह वाक्य अहाना के अंदर नया सहारा जगा देता है। सीन धीमा होगा, एक लंबी सांस और अहाना लौट आती है, पर बदली हुई। अब बहू नहीं, एक नई भूमिका में बेटी नेता प्रेरणा बनने के लिए चारुलता हाथ में फोन लिए कदम बढ़ाती है। साहब, असली गुनहगार कोई और है। वह वीडियो चलाती है। स्क्रीन पर पिशमनी बुआ किसी अजनबी को पैसे दे रही है। धमकी स्वर, अगर दुर्गा देवी वालों ने फंसाया तो पुरानी करतूतें खोल दूंगी। इंस्पेक्टर आधिकारिक ढंग से कहता है, सबूत मिले हैं। अहाना बेगुनाह पोलतू और पाल बाबू का चेहरा उड़ चुका है। दुर्गा देवी का चेहरा सन, पूजा की थाली हाथ से गिरती है। दुर्गा देवी का निर्णय तेज और निर्णायक, व बुआ जी को थप्पड़ मारती हैं। थप्पड़ सिर्फ चेहरा नहीं, झूठ और घमंड पर लगा है। बुआ को घर से निकाल दिया जाता है। सच की रोशनी कभी ढक नहीं सकती, और जब ऑन स्लॉट हुआ, सच सामने आया तो घर ने एक बार फिर खुद को बचाने की राह चुनी। अगली सुबह दुर्गा देवी पूरे घर को इकट्ठा करके कहती हैं, अब वक्त है उठने का। हम अपनी मेहनत और इज्जत वापस लाएंगे। अहाना आगे आती है, मैं अब सिर्फ बहू नहीं, आपकी बेटी हूं, और मैं चाहती हूं कि कोई औरत किसी झूठी ताकत के डर से झुके ना। यह वह जगह थी जहां टूटे हुए मनों को फिर से आकार मिलना शुरू हुआ। मिट्टी ने हाथ थामा और औरतों ने अपना हुनर जगाया। अमरनाथ को मूर्तियों के टूटने का फोन मिलता है, पर वह झुकता नहीं। अहाना कहती है, यह हमारा कर्म है, हमारी पहचान। कठोर मोड़ खबर आती है कि पोल्टू ने बिजली को तलाक के कागज भेज दिए। एक पल के लिए सन्नाटा, पर बिजली की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक स्थिरता से भरी है। मेरी बेटी को मैं अपने दम पर पालूंगी। दुर्गा देवी गले लगाकर कहती हैं, तूने जो रास्ता चुना है वही सबको सीखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना। यह लड़ाई केवल रिश्तों की नहीं थी, यह सोच की जंग थी कि क्या औरतों का काम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए। सृजन केंद्र का काम बढ़ता है। लोकल मार्केट में पहली बिक्री, मीडिया की नजरें, पर कुछ लोग जलते हैं। चाचा जी, कुछ व्यापारी विरोध शुरू होता है। यह सब दिखावा है, पर दुर्गा देवी निर्णायक। हम अपनी इज्जत नहीं छीन रहे, उसे वापस ले रहे हैं। महत्वपूर्ण मोड़, सृजन केंद्र को राष्ट्रीय मेले में बुलावा मिलता है। तैयारियां, ट्रेन स्टेशन का दृश्य, पूरा गांव विदाई देने आता है। दिल्ली मेला, बड़ा हॉल, कैमरे, भीड़, अहाना का स्टॉल, साधारण पर प्रभावशाली मीडिया रुके बिना नहीं रह पाती। अहाना मंच पर बोलती है, यह सम्मान मेरी नहीं, हमारी मेहनत की आवाज है। मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, सपनों की जड़ है। अर्जुन दर्शक दीर्घा में है, अपनी गलती समझ चुका। अवार्ड के बाद अर्जुन माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो अहाना। अहाना शांत, मैं तुम्हें सजा नहीं, सबक मान चुकी हूँ। दोस्त बन सकते हैं, पर अब मेरी दुनिया अलग है। यह मान्यता सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं, यह उन हरणों के लिए उम्मीद की किरण थी जिनके हाथों ने चुपचाप समाज को संभाला। वापसी, गांव ने जीत का जश्न मनाया, पर प्रकृति की परीक्षा आती है। नदी में बाढ़, गोदाम डूबते हैं, बहुत सारा माल नष्ट। महिलाओं की मेहनत पानी में चली जाती है। अहाना का नेतृत्व चमकता है। वह राहत केंद्र से मदद मांगती है, बचाई हुई पूंजी से नया सामान खरीदती है और महिलाओं को संभालती है। जब मिट्टी बह गई, तब भी हाथों में हुनर बचा, और वही हुनर फिर से जीवन बना। नया जुनून, फिर नई मूर्तियां और एक नया अभियान। सृजन सहकारी बैंक, महिलाओं के लिए बिना ब्याज के लोन और निवेश का मॉडल। गांव में सम्मान फिर लौटता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, सफलता पर दीवारें जल उठती हैं।
किसी ने अहाना के नाम से फर्जी सोशल अकाउंट बनाकर ठगी शुरू कर दी। मीडिया पर खबर फैलती है। गांव सन अहाना की ठोस रणनीति, पुलिस में शिकायत सबूत इकट्ठे करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस परिणाम, फर्जी अकाउंट का संचालक पकड़ा जाता है। पीछे का मास्टरमाइंड निकलती है। पीसी मोनी मोनी गिरफ्तार होती है। अहाना कहती है, मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना, पर आपने दिखाया कि दूसरों की रोशनी देखकर आप जल उठते हैं। यह उस लड़ाई की जीत थी जहां सत्य ने छल को बेनकाब कर दिया, और इस बार गांव ने अहाना की आवाज को और ऊंचा कर दिया। सृजन पाठशाला, ऑनलाइन मार्केटिंग, वेबसाइट और ऑनलाइन आर्डर। अर्जुन तकनीकी सपोर्ट दे रहा है। सिलसिला चलता है, दिल्ली मुंबई से आर्डर। अहाना का लक्ष्य बड़ा है, अब हम सिर्फ बेचेंगे नहीं, सिखाएंगे। सृजन केंद्र तोड़ने वालों के सामने और भी मजबूती से खड़ा हो जाता है। गांव की लड़कियां स्कूल के बाद यहां आती हैं। हुनर, डिजाइन, सेल्स और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग। अहाना ने सीखा कि सच की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वही चमत्कार पैदा कर सकती हैं। वक्त बीतता है और अहाना को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलता है। मंच पर अहाना भावुक होकर कहती है, यह पुरस्कार हमारे हर हाथ का है जिसने मिट्टी को भगवान बनाया। सृजन सहकारी बैंक की टहल पूरे जिले में मिसाल बनती है। औरतें अब आत्मनिर्भर लोन लेकर अपने व्यवसाय चलाती हैं। गांव के बुजुर्ग भी बदलते नजर आते हैं। जो पहले औरतों की जगह को सीमित मानते थे, अब कहते हैं, औरतें समाज की रीढ़ है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, पर स्थायी था, क्योंकि यह मानवीय सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन का मेल था। सृजन केंद्र 5वीं सालगिरह मना रहा है। नए केंद्र खुलने की योजना तैयार। बच्चों ने नाटक में अहाना की कहानी दिखाई और पूरे गांव ने तालियां बजाई। अहाना एक रात छत पर बैठकर कहती हैं, माँ, अब मुझे समझ आया, सृजन सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं, भरोसे और मेहनत का नाम है। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराती हैं। अहाना ने जो खोया, सम्मान, रिश्ते, मानसिक पीड़ा, सब कुछ उसे नए अर्थों में बदलकर लौटा दिया। उसने साबित किया कि इज्जत मांगने से नहीं, मेहनत करके और दूसरों को भी मौके देकर मिलती है। ये कहानी सिर्फ अहाना की नहीं, ये उन हर औरत की कहानी है जिसने कहा, अब मैं झुकूंगी नहीं। और यही आवाज मिट्टी से उठकर समाज में गूंजी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सृजन केंद्र के सामने दिए जल रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर चमक, औरतों की आंखों में नई उम्मीद। तख्ती पर लिखा, मिट्टी की खुशबू, औरत की शक्ति। मैं कुसुम फिल्म सिटी से यह कहकर आज का एपिसोड वहीं खत्म करती हूँ जहां से यह शुरू हुआ। एक छोटे से निर्णय से हुई शुरुआत ने पूरे समाज को छुआ। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। फॉर जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वह कमेंट करें, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। एड। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। सी अपने लिए और दूसरी औरतों के लिए नए रास्ते खोल दिए। बात है अहाना की, उस लड़की की जिसने तलकीनों, धोखे और समाज की बंद धारणाओं को मात देकर मिट्टी से सोना बना दिया। तो ज्वार भाटा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी दिलों को हिला देने वाली है। अहाना दरवाजे की ओर बढ़ती है, आंखों में आंसू, होंठ सन्न। पीछे से दुर्गा देवी आवाज देती है, अहाना रुकी जा बेटी। अहाना ठिठकती है पर पलकती नहीं। उसकी आवाज धीमी पर ठूस। मांझी जब रिश्ते ही सांस लेना छोड़ दें, तो घर की दीवारें भी घुटने लगती हैं। अब मेरा रहना बोझ बन चुका है। दुर्गा देवी की आंखों में चिंता पर साथ ही प्यार पकड़कर कहती हैं, अगर मेरा बेटा तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो तू मेरी बेटी बन जा। इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। यह वाक्य अहाना के अंदर नया सहारा जगा देता है। सीन धीमा होगा। एक लंबी सांस और अहाना लौट आती है, पर बदली हुई। अब बहू नहीं, एक नई भूमिका में बेटी नेता प्रेरणा बनने के लिए चारुलता हाथ में फोन लिए कदम बढ़ाती है। साहब, असली गुनहगार कोई और है। वह वीडियो चलाती है। स्क्रीन पर पिशमनी बुआ किसी अजनबी को पैसे दे रही है। धमकी स्वर, अगर दुर्गा देवी वालों ने फंसाया तो पुरानी करतूतें खोल दूंगी। इंस्पेक्टर आधिकारिक ढंग से कहता है, सबूत मिले हैं। अहाना बेगुनाह पोलतू और पाल बाबू का चेहरा उड़ चुका है। दुर्गा देवी का चेहरा सन, पूजा की थाली हाथ से गिरती है। दुर्गा देवी का निर्णय तेज और निर्णायक, व बुआ जी को थप्पड़ मारती हैं। थप्पड़ सिर्फ चेहरा नहीं, झूठ और घमंड पर लगा है। बुआ को घर से निकाल दिया जाता है। सच की रोशनी कभी ढक नहीं सकती, और जब ऑन स्लॉट हुआ, सच सामने आया, तो घर ने एक बार फिर खुद को बचाने की राह चुनी। अगली सुबह दुर्गा देवी पूरे घर को इकट्ठा करके कहती हैं, अब वक्त है उठने का।
हम अपनी मेहनत और इज्जत वापस लाएंगे। अहाना आगे आती है। मैं अब सिर्फ बहू नहीं, आपकी बेटी हूं, और मैं चाहती हूं कि कोई औरत किसी झूठी ताकत के डर से झुके ना। यह वह जगह थी जहां टूटे हुए मनों को फिर से आकार मिलना शुरू हुआ। मिट्टी ने हाथ थामा और औरतों ने अपना हुनर जगाया। अमरनाथ को मूर्तियों के टूटने का फोन मिलता है, पर वह झुकता नहीं। अहाना कहती है, यह हमारा कर्म है, हमारी पहचान। कठोर मोड़ खबर आती है कि पोल्टू ने बिजली को तलाक के कागज भेज दिए। एक पल के लिए सन्नाटा, पर बिजली की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक स्थिरता से भरी है। मेरी बेटी को मैं अपने दम पर पालूंगी। दुर्गा देवी गले लगाकर कहती हैं, तूने जो रास्ता चुना है वही सबको सीखना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना। यह लड़ाई केवल रिश्तों की नहीं थी। यह सोच की जंग थी कि क्या औरतों का काम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए। सृजन केंद्र का काम बढ़ता है। लोकल मार्केट में पहली बिक्री मीडिया की नजरें पर कुछ लोग जलते हैं। चाचा जी, कुछ व्यापारी विरोध शुरू होता है। यह सब दिखावा है। पर दुर्गा देवी निर्णायक। हम अपनी इज्जत नहीं छीन रहे, उसे वापस ले रहे हैं। महत्वपूर्ण मोड़ सृजन केंद्र को राष्ट्रीय मेले में बुलावा मिलता है। तैयारियां, ट्रेन स्टेशन का दृश्य, पूरा गांव विदाई देने आता है। दिल्ली मेला, बड़ा हॉल, कैमरे, भीड़, अहाना का स्टॉल, साधारण पर प्रभावशाली मीडिया रुके बिना नहीं रह पाती। अहाना मंच पर बोलती है, यह सम्मान मेरी नहीं, हमारी मेहनत की आवाज है। मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, सपनों की जड़ है। अर्जुन दर्शक दीर्घा में है, अपनी गलती समझ चुका। अवार्ड के बाद अर्जुन माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अहाना। अहाना शांत, मैं तुम्हें सजा नहीं, सबक मान चुकी हूं। दोस्त बन सकते हैं, पर अब मेरी दुनिया अलग है। यह मान्यता सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं, यह उन हरणों के लिए उम्मीद की किरण थी जिनके हाथों ने चुपचाप समाज को संभाला। वापसी, गांव ने जीत का जश्न मनाया, पर प्रकृति की परीक्षा आती है। नदी में बाढ़, गोदाम डूबते हैं, बहुत सारा माल नष्ट। महिलाओं की मेहनत पानी में चली जाती है। अहाना का नेतृत्व चमकता है। वह राहत केंद्र से मदद मांगती है, बचाई हुई पूंजी से नया सामान खरीदती है और महिलाओं को संभालती है। जब मिट्टी बह गई, तब भी हाथों में हुनर बचा, और वही हुनर फिर से जीवन बना। नया जुनून, फिर नई मूर्तियां और एक नया अभियान। सृजन सहकारी बैंक, महिलाओं के लिए बिना ब्याज के लोन और निवेश का मॉडल। गांव में सम्मान फिर लौटता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, सफलता पर दीवारें जल उठती हैं। किसी ने अहाना के नाम से फर्जी सोशल अकाउंट बनाकर ठगी शुरू कर दी। मीडिया पर खबर फैलती है, गांव सन अहाना की ठोस रणनीति, पुलिस में शिकायत सबूत इकट्ठे करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस परिणाम, फर्जी अकाउंट का संचालक पकड़ा जाता है, पीछे का मास्टरमाइंड निकलती है। पीसी मोनी मोनी गिरफ्तार होती है। अहाना कहती है, मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना, पर आपने दिखाया कि दूसरों की रोशनी देखकर आप जल उठते हैं। यह उस लड़ाई की जीत थी जहां सत्य ने छल को बेनकाब कर दिया, और इस बार गांव ने अहाना की आवाज को और ऊंचा कर दिया। सृजन पाठशाला, ऑनलाइन मार्केटिंग, वेबसाइट और ऑनलाइन आर्डर। अर्जुन तकनीकी सपोर्ट दे रहा है। सिलसिला चलता है, दिल्ली मुंबई से आर्डर। अहाना का लक्ष्य बड़ा है, अब हम सिर्फ बेचेंगे नहीं, सिखाएंगे। सृजन केंद्र तोड़ने वालों के सामने और भी मजबूती से खड़ा हो जाता है। गांव की लड़कियां स्कूल के बाद यहां आती हैं। हुनर, डिजाइन, सेल्स और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग। अहाना ने सीखा कि सच की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वही चमत्कार पैदा कर सकती हैं। वक्त बीतता है और अहाना को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलता है। मंच पर अहाना भावुक होकर कहती है, यह पुरस्कार हमारे हर हाथ का है जिसने मिट्टी को भगवान बनाया। सृजन सहकारी बैंक की टहल पूरे जिले में मिसाल बनती है। औरतें अब आत्मनिर्भर लोन लेकर अपने व्यवसाय चलाती हैं। गांव के बुजुर्ग भी बदलते नजर आते हैं, जो पहले औरतों की जगह को सीमित मानते थे, अब कहते हैं, औरतें समाज की रीढ़ है। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं, पर स्थायी था, क्योंकि यह मानवीय सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन का मेल था। सृजन केंद्र 5वीं सालगिरह मना रहा है। नए केंद्र खुलने की योजना तैयार। बच्चों ने नाटक में अहाना की कहानी दिखाई और पूरे गांव ने तालियां बजाई। अहाना एक रात छत पर बैठकर कहती हैं, माँ, अब मुझे समझ आया, सृजन सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं, भरोसे और मेहनत का नाम है। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराती हैं। अहाना ने जो खोया, सम्मान, रिश्ते, मानसिक पीड़ा, सब कुछ उसे नए अर्थों में बदलकर लौटा दिया। उसने साबित किया कि इज्जत मांगने से नहीं, मेहनत करके और दूसरों को भी मौके देकर मिलती है। ये कहानी सिर्फ अहाना की नहीं, ये उन हर औरत की कहानी है
जिसने कहा, अब मैं झुकूंगी नहीं। और यही आवाज मिट्टी से उठकर समाज में गूंजी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सृजन केंद्र के सामने दिए जल रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर चमक, औरतों की आंखों में नई उम्मीद। तख्ती पर लिखा मिट्टी की खुशबू, औरत की शक्ति। मैं कुसुम फिल्म सिटी से यह कहकर आज का एपिसोड वहीं खत्म करती हूँ जहां से यह शुरू हुआ। एक छोटे से निर्णय से हुई शुरुआत ने पूरे समाज को छुआ। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। फॉर जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वह कमेंट करें, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। एड। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। सी। क्या कोई औरत अपना सम्मान खोकर भी अपनी पहचान फिर से बना सकती है और उसी पहचान से पूरे समाज को बदल दे सकती है? मैं आपको फिल्म सिटी से ला रही हूँ, एक ऐसी घर की कहानी जहाँ एक बहू ने अपनी बेइज्जती सहकर भी अपने लिए और दूसरी औरतों के लिए नए रास्ते खोल दिए। बात है अहाना की, उस लड़की की जिसने तलकीनों, धोखे और समाज की बंद धारणाओं को मात देकर मिट्टी से सोना बना दिया। तो ज्वार भाटा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी दिलों को हिला देने वाली है। अहाना दरवाजे की ओर बढ़ती है, आंखों में आंसू, होंठ सन्न। पीछे से दुर्गा देवी आवाज देती है, अहाना रुकी जा बेटी। अहाना ठिठकती है पर पलकती नहीं। उसकी आवाज धीमी पर ठूस। मांझी जब रिश्ते ही सांस लेना छोड़ दें तो घर की दीवारें भी घुटने लगती हैं। अब मेरा रहना बोझ बन चुका है। दुर्गा देवी की आंखों में चिंता पर साथ ही प्यार पकड़कर कहती हैं, अगर मेरा बेटा तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो तू मेरी बेटी बन जा। इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। यह वाक्य अहाना के अंदर नया सहारा जगा देता है। सीन धीमा होगा, एक लंबी सांस और अहाना लौट आती है, पर बदली हुई। अब बहू नहीं, एक नई भूमिका में बेटी नेता प्रेरणा बनने के लिए चारुलता हाथ में फोन लिए कदम बढ़ाती है। साहब, असली गुनहगार कोई और है। वह वीडियो चलाती है। स्क्रीन पर पिशमनी बुआ किसी अजनबी को पैसे दे रही है। धमकी स्वर, अगर दुर्गा देवी वालों ने फंसाया तो पुरानी करतूतें खोल दूंगी। इंस्पेक्टर आधिकारिक ढंग से कहता है, सबूत मिले हैं। अहाना बेगुनाह पोलतू और पाल बाबू का चेहरा उड़ चुका है। दुर्गा देवी का चेहरा सन पूजा की थाली हाथ से गिरती है। दुर्गा देवी का निर्णय तेज और निर्णायक, व बुआ जी को थप्पड़ मारती हैं। थप्पड़ सिर्फ चेहरा नहीं, झूठ और घमंड पर लगा है। बुआ को घर से निकाल दिया जाता है। सच की रोशनी कभी ढक नहीं सकती, और जब ऑन स्लॉट हुआ, सच सामने आया, तो घर ने एक बार फिर खुद को बचाने की राह चुनी। अगली सुबह दुर्गा देवी पूरे घर को इकट्ठा करके कहती हैं, अब वक्त है उठने का। हम अपनी मेहनत और इज्जत वापस लाएंगे। अहाना आगे आती है, मैं अब सिर्फ बहू नहीं, आपकी बेटी हूं, और मैं चाहती हूं कि कोई औरत किसी झूठी ताकत के डर से झुके ना। यह वह जगह थी जहां टूटे हुए मनों को फिर से आकार मिलना शुरू हुआ। मिट्टी ने हाथ थामा और औरतों ने अपना हुनर जगाया। अमरनाथ को मूर्तियों के टूटने का फोन मिलता है, पर वह झुकता नहीं। अहाना कहती है, यह हमारा कर्म है, हमारी पहचान। कठोर मोड़ खबर आती है कि पोल्टू ने बिजली को तलाक के कागज भेज दिए। एक पल के लिए सन्नाटा, पर बिजली की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक स्थिरता से भरी है। मेरी बेटी को मैं अपने दम पर पालूंगी। दुर्गा देवी गले लगाकर कहती हैं, तूने जो रास्ता चुना है वही सबको सीखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना। यह लड़ाई केवल रिश्तों की नहीं थी, यह सोच की जंग थी कि क्या औरतों का काम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए। सृजन केंद्र का काम बढ़ता है। लोकल मार्केट में पहली बिक्री मीडिया की नजरें, पर कुछ लोग जलते हैं। चाचा जी, कुछ व्यापारी विरोध शुरू होता है। यह सब दिखावा है, पर दुर्गा देवी निर्णायक। हम अपनी इज्जत नहीं छीन रहे, उसे वापस ले रहे हैं। महत्वपूर्ण मोड़, सृजन केंद्र को राष्ट्रीय मेले में बुलावा मिलता है। तैयारियां, ट्रेन स्टेशन का दृश्य, पूरा गांव विदाई देने आता है। दिल्ली मेला, बड़ा हॉल, कैमरे, भीड़, अहाना का स्टॉल, साधारण पर प्रभावशाली मीडिया रुके बिना नहीं रह पाती। अहाना मंच पर बोलती है, यह सम्मान मेरी नहीं, हमारी मेहनत की आवाज है। मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, सपनों की जड़ है। अर्जुन दर्शक दीर्घा में है, अपनी गलती समझ चुका। अवार्ड के बाद अर्जुन माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो अहाना। अहाना शांत, मैं तुम्हें सजा नहीं, सबक मान चुकी हूँ। दोस्त बन सकते हैं, पर अब मेरी दुनिया अलग है। यह मान्यता सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं, यह उन हरणों के लिए उम्मीद की किरण थी जिनके हाथों ने चुपचाप समाज को संभाला। वापसी, गांव ने जीत का जश्न मनाया, पर प्रकृति की परीक्षा आती है।
नदी में बाढ़, गोदाम डूबते हैं, बहुत सारा माल नष्ट, महिलाओं की मेहनत पानी में चली जाती है। अहाना का नेतृत्व चमकता है। वह राहत केंद्र से मदद मांगती है, बचाई हुई पूंजी से नया सामान खरीदती है और महिलाओं को संभालती है। जब मिट्टी बह गई, तब भी हाथों में हुनर बचा और वही हुनर फिर से जीवन बना। नया जुनून, फिर नई मूर्तियां और एक नया अभियान। सृजन सहकारी बैंक, महिलाओं के लिए बिना ब्याज के लोन और निवेश का मॉडल। गांव में सम्मान फिर लौटता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, सफलता पर दीवारें जल उठती हैं। किसी ने अहाना के नाम से फर्जी सोशल अकाउंट बनाकर ठगी शुरू कर दी। मीडिया पर खबर फैलती है। गांव सन अहाना की ठोस रणनीति, पुलिस में शिकायत सबूत इकट्ठे करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस परिणाम, फर्जी अकाउंट का संचालक पकड़ा जाता है, पीछे का मास्टरमाइंड निकलती है। पीसी मोनी मोनी गिरफ्तार होती है। अहाना कहती है, मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना, पर आपने दिखाया कि दूसरों की रोशनी देखकर आप जल उठते हैं। यह उस लड़ाई की जीत थी जहां सत्य ने छल को बेनकाब कर दिया, और इस बार गांव ने अहाना की आवाज को और ऊंचा कर दिया। सृजन पाठशाला, ऑनलाइन मार्केटिंग, वेबसाइट और ऑनलाइन आर्डर। अर्जुन तकनीकी सपोर्ट दे रहा है। सिलसिला चलता है, दिल्ली मुंबई से आर्डर। अहाना का लक्ष्य बड़ा है, अब हम सिर्फ बेचेंगे नहीं, सिखाएंगे। सृजन केंद्र तोड़ने वालों के सामने और भी मजबूती से खड़ा हो जाता है। गांव की लड़कियां स्कूल के बाद यहां आती हैं। हुनर, डिजाइन, सेल्स और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग। अहाना ने सीखा कि सच की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वही चमत्कार पैदा कर सकती हैं। वक्त बीतता है और अहाना को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलता है। मंच पर अहाना भावुक होकर कहती है, यह पुरस्कार हमारे हर हाथ का है जिसने मिट्टी को भगवान बनाया। सृजन सहकारी बैंक की टहल पूरे जिले में मिसाल बनती है। औरतें अब आत्मनिर्भर लोन लेकर अपने व्यवसाय चलाती हैं। गांव के बुजुर्ग भी बदलते नजर आते हैं, जो पहले औरतों की जगह को सीमित मानते थे। अब कहते हैं, औरतें समाज की रीढ़ है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, पर स्थायी था, क्योंकि यह मानवीय सम्मान और आर्थिक। क्या कोई औरत अपना सम्मान खोकर भी अपनी पहचान फिर से बना सकती है और उसी पहचान से पूरे समाज को बदल दे सकती है? मैं आपको फिल्म सिटी से ला रही हूँ, एक ऐसी घर की कहानी जहाँ एक बहू ने अपनी बेइज्जती सहकर भी अपने